सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग एपी में जो 2023 के क्वेश्चंस पूछे गए, स्पेशली एपी के, वो डिस्कस करेंगे जेई मेंस के। सो फर्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2023 का, S1, S2, S3, S10 रिस्पेक्टिवली बी द सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ 10 एपी। ठीक है, ये 10 एपी दे रखी हैं, 10 एपीज हैं। टर्म्स कितने हैं? सब में 12 टर्म्स हैं, हुज फर्स्ट टर्म इज 1, 2, 3 से लेके 10 तक। ये फर्स्ट टर्म हो गया, AI मान लेते हैं। और उसका कॉमन डिफरेंस 1, 3, 5 से लेके 19 तक, ये इसके DI हो गए कॉमन डिफरेंस। हमसे पूछा गया है समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक SI, S1, S2, S3 कितनी एपी हैं? 10 एपी हैं। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 से लेके S10 तक का सम निकालना है। तो सारी इंडिविजुअल एपी का सम निकालें, या फिर हम ये बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म कैसे आ रहे हैं? फर्स्ट टर्म आ रहा है 1, 2, 3, 4 से लेके 10 तक। हमें SI की बात करनी है, SI की बात करनी है, तो हम इसका ith एपी ले लेते हैं। ith एपी का फर्स्ट टर्म जो आएगा वो I आ जाएगा। S1 का फर्स्ट टर्म 1 आएगा, S2 का फर्स्ट टर्म 2 आएगा, S3 का फर्स्ट टर्म 3 आएगा, S4 का फर्स्ट टर्म 4 आएगा, S10 का फर्स्ट टर्म 10 आएगा। तो ith एपी जो होगी उसका फर्स्ट टर्म I आ जाएगा। इस तरह से करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। और कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो 1, 3, 5, 7, 9 ये एक एपी है। इसका अगर ith टर्म निकालो a प्लस I माइनस 1 d। a क्या है? 1, d क्या है? डिफरेंस क्या आ रहा है? 2, I माइनस 1, सो दैट इज ट्वाइस I माइनस 1। ये कॉमन डिफरेंस आ गया ith एपी का। तो कॉमन डिफरेंस ith एपी का आ रहा है 2I माइनस 1। फर्स्ट एपी करेंगे, 1 रख दो तो कॉमन डिफरेंस 1 आएगा, 2 रख दो तो कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, 3 रख दो तो 6 माइनस 1 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया है? सिंपल समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक SI, S1 प्लस S2 प्लस S3। अच्छा, SI क्या होगा? SI होगा 12 टर्म है, सारी एपीज में लिखा हुआ है 12 टर्म्स है, तो 12/2 n/2 ट्वाइस a क्या है? फर्स्ट टर्म I प्लस n माइनस 1। n कितना है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? ट्वाइस I माइनस 1। तो यहां पे फॉर्मूला हमने कौन सा लगाया है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस ith एपी का ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लो, यह आ जाएगा तुम्हारा 6, ये 2I, ये 11 है गया 11, 2I 11 इंटू 2 22I माइनस 11, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 26 टाइम्स, 6 बाहर निकाल लो, समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, ये क्या आ रहा है? 24I माइनस 11। हमें पता होना चाहिए 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n तक का सम आता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो 24 बाहर लोगे तुम और समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक करेंगे, तो यहां पे भी ये फॉर्मूला लग जाएगा n प्लस 1/2, और n की वैल्यू क्या है? यहां पे 10 है, दिस इज 10 माइनस 11 समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, तो ये आ रहा है 6, 24, n की जगह 10 रख दो, 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 मतलब 5 इंटू 11, और समेशन I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक 10 होता है, तो 11 इंटू 10 n आ जाता है। समेशन I की वैल्यू 1 से लेके n तक है तो ये n आता है, तो यहां पे I की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है तो 10 आ जाएगा। अब यहां से तुम 11 कॉमन ले लो, तो 24 इंटू 5 माइनस 1, ये पूरा जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 7260। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट ये करते हैं, इंडिविजुअल हर एक एपी का सम निकालते हैं, तो उससे बेटर है कि जनरल एपी SI का AI निकाल लो, जनरल टर्म निकाल लो, फर्स्ट टर्म, जनरल फर्स्ट टर्म निकाल लो, जनरल कॉमन डिफरेंस निकाल लो, और समेशन के फॉर्मूले में रख दो, तो ये रिलेटिवली आसान हो जाता है एज कंपेयर टू अगर हम इंडिविजुअल सारी एपी का सम निकाल करके ऐड करें। जेईई मेंस 2023 का एपी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। A1, A2, A3, AN be n positive consecutive terms of an AP if D पॉजिटिव है is the common difference, then ये एक सीरीज दे रखी है, इसका सम बताना है, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी अंडर रूट d बाई n।
ये सारे इरेशनल टर्म है, 1/√a1 प्लस √a2, 1/√a2 प्लस √a3, 1/√an - 1 √an। तो अगर a1 a2 a3 an ap में है तो ap की डेफिनेशन होती है कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट आता है, एंड दैट इज कॉमन डिफरेंस a2 - a1 इज इक्वल टू a3 - a2 इज इक्वल टू a4 - a3 इज इक्वल टू an - 1। ये कॉमन डिफरेंस आता है, कांस्टेंट आता है जो कि पॉजिटिव दे रखा है। सिंपल सा ये कंसेप्ट यूज है। अब सबसे पहले तो हम इसको अंदर से सॉल्व करेंगे और उसके बाद लिमिट लेंगे। और इसमें करना क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस आई होप तुम लोगों ने करे होंगे। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो √a2 माइनस √a1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो √a3 माइनस √a2 से, और लास्ट वाले को सिमिलरली करते करते इसको मल्टीप्लाई कर लो √an माइनस √an - 1 से। ठीक है, अब जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा √a2। अच्छा, नीचे अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो ये a2 - a1 आ जाएगा विच इज d, जो ऊपर लिखा था हम लोगों ने। ये क्या आ जाएगा a3 - a2 विच इज अगेन d। फिर नेक्स्ट टर्म में आएगा a4 - a3 एंड दिस इज an - 1। तो सबका जो डिनोमिनेटर है वो d आ जाएगा। तो 1/d कॉमन ले लो और न्यूमरेटर में क्या आ रहे हैं, इस तरह के टर्म आ रहे हैं, प्लस √a3 माइनस √a2 प्लस √a4 माइनस √a3 प्लस √an माइनस √an - 1। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते जाओ। √a2 कैंसिल हो गया, √a1 नहीं कैंसिल होगा, √a3 से कैंसिल हो जाएगा, √a4 आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, √an - 1। इसके पहले वाला टर्म इमेजिन करो तो क्या आएगा, इसके पहले वाला टर्म आएगा √an - 1 माइनस √an - 2। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, पहला और आखिरी टर्म बचेगा। सो दिस इज फाइनली 1/d √an माइनस √a1, ये बच रहा है। फाइनली सिंप्लीफाई करके, सिंपल है। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बेस पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, तो यहां तक तो कॉमन है। अब इसको √d/n से मल्टीप्लाई कर दिया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, लिमिट ले ली, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, √d/n ऑलरेडी 1/d बाहर है, और √an को लिखो तुम a1 प्लस n - 1d और यहां माइनस √a1। ठीक है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये नीचे √d आ जाएगा 1/√d, √d इससे कैंसिल हो जाएगा, √n यहां पे लिख लो। ठीक है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, √n से डिवाइड कर लो उसको, 1/√d तुम चाहो तो, चूंकि लिमिट n पे लगी है तो 1/√d को बाहर कर लो, √n अंदर ले जाओ, a1/n यहां पे n से डिवाइड करोगे 1/n(d) माइनस √a1/n। पॉजिटिव एपी है, सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं तो a1 ऑब्वियसली जीरो नहीं हो सकता, और एनी रियल नंबर अपॉन इन्फिनिटी जीरो ही आता है। ठीक है, व्हेन ये जीरो हो तो भी जीरो अपॉन इन्फिनिटी भी जीरो आता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं √a1/n इज जीरो, एनी रियल नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, 1 अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो, फिर एनी रियल नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो। सो क्या बच रहा है, अगर देखोगे तो √d बच रहा है, और √d ऑलरेडी बाहर है। सो फाइनल आंसर इज 1, सिंपल। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर फाइनली 1 आ रहा है। सो इट्स आंसर इज 1, सी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसको एक बार फिर से अपने आप ट्राई करके देखो। सो जेईई मेंस 2023 का एपी का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इफ a1 a2 a3 an b and ap a7 दे रखा है तुम्हें 3, a7 3 है। ठीक है, अच्छा a7 होता क्या है, nth टर्म ऑफ ap क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। तो a7 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म a1 है, 7 माइनस 1d मीन्स a1 प्लस 6d, ये 3 है। a1 प्लस 6d क्या है, 3 है। a1 a4, a1 तो a1 ही है, a4 क्या होगा, a1 प्लस 4 माइनस 1d मतलब a1 प्लस 3d, ये मिनिमम है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज 0। इस एपी के n टर्म्स का सम 0 है। अभी पहले गिवन डेटा को यूज करके वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद जो पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो ये मिनिमम है, ये अगर मिनिमम है
तो यहां से d को एलिमिनेट कर दो या a को एलिमिनेट कर दो, a1 निकाल लो। a1 क्या आ रहा है 3 माइनस 6d, ये एलिमिनेट करना आसान होगा। यहां पे रख दो 3 माइनस 6d, 3 माइनस 6d प्लस 3d, तो यह आ जाएगा 3 माइनस 6d, 3 माइनस 3d। इसको हमें मिनिमाइज करना है, ये फंक्शन ऑफ d ले लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करके हम मैक्सिमा मिनिमा के कंसेप्ट से इसको मिनिमाइज करते हैं। 3 कॉमन ले लो दोनों से, ये 2d माइनस 1 बन जाएगा, ये d माइनस 1 बन जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, 2d स्क्वायर माइनस 2d माइनस d माइनस 3d प्लस 1। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f प्राइम d, यह आ जाएगा 4d माइनस 3 इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करके 0 करो, और अगर क्रिटिकल पॉइंट या d की वैल्यू सिर्फ 1 आ रही है, जैसे यहां पे d की वैल्यू 3/4 आ रही है, इसका मतलब इसी के लिए मिनिमा होगा, ये वैल्यू लीस्ट आएगी, मिनिमम आएगी। सो दिस इज द आंसर। अगर 2 वैल्यू आती हैं तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट से चेक करना पड़ता है। तो ये एक सिंगल वैल्यू आ रही है, और ये सिंगल वैल्यू अगर हम यहां रख दें तो a1 भी निकाल सकते हैं। तो a1 आ जाएगा 3 माइनस 6, 3/4, कैंसिल कर दो, ये 2 ये 3, सो a1 आ जाएगा 3 माइनस 9/2, 6 माइनस 9/2 माइनस 3/2। फर्स्ट टर्म माइनस 3/2 आ गया, कॉमन डिफरेंस 3/4 आ गया। सिंपल, क्लियर है बात। अब हमसे पूछा क्या गया, n फैक्टोरियल n भी निकालना है। तो उसके लिए क्या दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 ट्वाइस a1 प्लस n माइनस 1, जो भी कॉमन डिफरेंस आया है उसको 0 करते हैं। n ऑब्वियसली 0 नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्म 0 नहीं हो सकते। a1 हमें पता है, ये 2 हटा दो, a1 पता है, a1 क्या आ रहा है 2 माइनस 3/2 प्लस n माइनस 1, d क्या आ रहा है 3/4 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, n 0 है नहीं तो अंदर वाला 0 होगा, और उससे हम n कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या आएगा तुम्हारा, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 3 टाइम्स n माइनस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0, 3n माइनस 3, ये माइनस 12 इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू कैलकुलेट करो, 5 आ जाएगी। 15 डिवाइड बाई 3 5 आ रही है, n 5 आ गया, a1 भी पता चल गया और d भी पता चल गया। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है n फैक्टोरियल माइनस 4a n प्लस 2। क्या पूछा है, n फैक्टोरियल माइनस 4a n प्लस 2। n हमें पता है, n 5 आ रहा है, 5 फैक्टोरियल 4a n प्लस 2, n को 5 रखोगे तो ये 5 ये 7 35 आ जाएगा, a 35, ये 120, ये 4, a 35 कैसे आएगा, a1 प्लस 34d। सो दिस इज 120 माइनस 4, a1 कितना आ रहा था, चेक कर लो, a1 आ रहा था हमारा माइनस 3/2, d आ रहा था 3/4, a1 माइनस 3/2, d आ रहा है 3/4। ठीक है, तो यहां पे हमने सारी वैल्यू रख दी, a1 की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी, d की वैल्यू रख दी, और इसको जब पूरा प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा तुम्हारा 24। सिंपल सा 4 कैंसिल हो जाएगा, 24 इज द आंसर। ये 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 102, पूरा कैलकुलेट करने पे 24 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख सकते हो, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक बार अपने आप करके देख लो। 24 इज द आंसर, डी इज द आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। सो जेईई मेंस 2023 का ये क्वेश्चन ग्रेटेस्ट इंटीजर और प्लस एपी के कंसेप्ट से सॉल्व होगा। अच्छा क्वेश्चन है, फ्यूचर में भी इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 से लेके ग्रेटेस्ट इंटीजर 120 तक की हमें वैल्यू बतानी है। तो आई होप ग्रेटेस्ट इंटीजर सबको पता होगा। तो और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर पता है तो देखो एक पैटर्न बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 1 आएगा और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर √2 1.414 होता है, या हम ऐसे लिख लेते हैं एक बार, ग्रेटेस्ट इंटीजर √1। इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर √2, ग्रेटेस्ट इंटीजर √3, ग्रेटेस्ट इंटीजर √4, ये 1 आ जाएगा। 1.414 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा, 1.732 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 आएगा। √4 प्लस 2 आएगा, प्लस 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 आ जाएगा। तो यहां से वैल्यू ब्रेक हुई, 2 आ गया, 3 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर √5, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा तो ये भी 2 आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर √6, ये भी 2 आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग।
कब तक 2 आएगा? √8 तक, क्योंकि √9 क्या हो जाता है? √9। अब ये 3 आ जाएगा। तो 1 3 बार आया, 2 कितने बार आया? 1 2 3 4 5 बार आया। 3 अगर देखो तो √9 √10 कब तक आएगा? √16 तक आएगा। √11 √12 √13 14 15 √16 क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा ग्रेटेस्ट नंबर लेने पे। तो 3 कितने बार आ रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो देखो पैटर्न बन रहा है 1 1 1 3 बार आया, 2 2 2 5 टाइम्स आया, 3 3 3 7 टाइम्स आया। यहां पे भी देख रहे हो एक एपी बन रही है। ये 3 बार आया, ये 5 बार आया, ये 7 बार आया। ठीक है, अब एक चीज ऑब्जर्व करो, अब जो 4 आएगा वो कितने बार आएगा? 4 जो आएगा वो 9 टाइम्स आएगा। खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हो। √16 से लेके √24 तक 4 आएगा 9 टाइम्स। इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा। अब देखो लास्ट टर्म क्या है? √120। इसके आगे क्या आता? √121 जो कि होता है 11। इसका मतलब लास्ट टर्म जो खत्म हो रहा है वो √120 पे खत्म हो रहा है, जिसका अंडर रूट लेने पे √121 11 आ रहा है, तो इसका अंडर रूट लेने पे ग्रेटेस्ट नंबर लेने पे क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब इसको देख सकते हो 1 3 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है, 3 7 बार आ रहा है, 4 9 बार आ रहा है, से लेके 10 तक जाएगा ये। ठीक है, अच्छा 4 9 बार आ रहा है, 5 कितने बार आएगा? 5 आएगा तुम्हारा 11 बार, 6 आएगा 13 बार, 7 आएगा 15 बार, 8 आएगा 17, 9 आएगा 19, तो 10 आ जाएगा 21 टाइम। ये ओवरऑल आएगा 21 टाइम्स। प्योर ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। 1 कितने बार आएगा, 2 कितने बार आएगा, 3 कितने बार आएगा, से लेके 10 कितने बार आएगा। ठीक है, अगर तुम चाहो तो डायरेक्टली भी काउंट कर सकते हो। इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, ये 3 आ रहा है, 1 into 3 1 into 3 कर लो, ये 2 into 5 कर लो, फिर 3 into 7 कर लो, फिर 4 into 9 कर लो, से लेकर के 10 into 21 कर लो। सिंपल। तो इसको समेशन के फॉर्म में लिखना है। 1 2 3 4 ये तो पहला टर्म हो गया से लेके 10 तक, इसको ऐसे लिखो n, और 3 5 7 ये एक एपी है, a + n - 1d, a है 3, n - 1, d क्या है? 2 है, तो 2n + 1, तो सेकेंड टर्म है 2n + 1। n की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है? 1 से लेके कहां तक? 10 तक। अब यहां पे समेशन लगा दो, 2n² + n, 2 टाइम्स समेशन n², n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक, फिर समेशन n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। अब हमें पता होना चाहिए समेशन n² क्या होता है। समेशन n², n की वैल्यू 1 से लेके n तक, n + 1 2n + 1 डिवाइड बाई 6 होता है, और समेशन n + 1 डिवाइड बाई 2 आता है। सो ये क्या आ जाएगा? n की जगह यहां 10 रख देना, तो ये आ जाएगा 10, n + 1 11, 20 + 1 21 डिवाइड बाई 6, समेशन n क्या होता है? n + 1 डिवाइड बाई 2, n को 10 रख दो, तो 10 × 11 डिवाइड बाई 2। इसको पूरा सॉल्व करोगे, ध्यान से देख लो किस तरह से कैलकुलेशन करें। पूरा सॉल्व करने पे आता है 825। पूरा सॉल्व कर लो, 825 इज द आंसर। तो आई होप ये पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि किस तरह के पैटर्न में ये क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फ्यूचर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो लास्ट टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और किस सीक्वेंस में सीरीज चल रही है वो ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारे जेईई मेंस 2023 के सारे क्वेश्चंस हो गए।